नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। 6 मार्च को चुराटी स्थित पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह दाऊ साहब की 13वीं पुण्यतिथि पर राव सागर तालाब स्थित उनकी समाधि स्थल पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके अनुयायियों की देश और प्रदेश के कोने कोने से लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। लोगों ने स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट की। स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की समाधि स्थल पर मेरठ से आए भाई गुरमीत सिंह ने सुमधुर आवाज में अपने साथियों के साथ गुरुवाणी प्रस्तुत की। संत सहाय सदा विख्याता, दास चरण ले हृदय बसावा, तो परम गुरु नानक गुण गाया। गाओ गुण परम गुरु सुख सागर, दुरत निवारण सबद सरे। गावे गंभीर धीर मत सागर जोगी, अहम त्याग त्यागे। सगन बास तूले, सगन बास तूले, संग कटूले। बसंत रुत आई, बसंत रुत आई, फूल तारे पर फूल तारे। देख फूल फूल फूल, देख फूल फूल फूल, हम त्याग त्यागे। गुरुवाणी के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक अजय सिंह ने कहा कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ऐसे नेता थे जिन्होंने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के सर्वहारा वर्ग के लिए जी जान से काम किया। सूझबूझ और पारखी नजर के साथ कुशल प्रशासनिक दक्षता और संगठन क्षमता का अद्भुत संगम उनके पूरे व्यक्तित्व में था। उदारता, संवेदनशीलता और दया भाव उनका सर्वश्रेष्ठ गुण था। यही कारण है कि हर वर्ग और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आज भी उन्हें चाहते और तहे दिल से याद करते हैं। स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह की समाधि स्थल में कार्यक्रम समापन के बाद गुरुवाणी प्रस्तुत करने आए भाई गुरमीत सिंह और उनके साथियों का शाल पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर NTV इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुरहट के विधायक अजय सिंह राहुल से जब सवाल उठाया कि स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह के जमाने में जिस तरह की राजनीति हुआ करती थी, आज के जमाने में जो राजनीति होती है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं। इस पर उन्होंने NTV इंडिया न्यूज के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कुंवर साहब के जमाने में सेवा की राजनीति होती थी और आज मेवा के लिए राजनीति होती है। राव साहब की पुण्यतिथि हर साल की तरह 6 मार्च को मनाई जाती है और इस दिन उनके शुभचिंतक, उनके सहयोगी, उनके प्रेमी, हर वर्ग के इस अंचल के लोग यहाँ पर आके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं उन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भैया, आज दाऊ साहब की पुण्यतिथि है। दाऊ साहब के समय में जिस तरह की राजनीति हुआ करती थी और आज का जो जमाना है, आज की जो राजनीति है, उसमें आप अपने हिसाब से क्या फर्क देखते हैं? बड़ा कठिन प्रश्न है आपका। उस समय की राजनीति
अब बची नहीं है। अब सेवा भाव की राजनीति नहीं है, अब मेवा भाव की है। इतने में उत्तर देता हूँ। ओला प्रभावित 6 मार्च को जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष और समाजसेवी ज्ञान सिंह चौहान ने अपने पिता स्वर्गीय श्री दिवाकर सिंह जी की इस पुण्य स्मृति में एक अनूठी पहल की है, जिससे गरीब तबके के वह लोग जो आर्थिक अभाव की वजह से अपने प्रियजनों की अस्थियों को इलाहाबाद तक नहीं पहुंचा पाते थे, उस कमी को दूर करने के लिए इस कार्य हेतु एक निःशुल्क ओमनी वैन उपलब्ध कराई है, जिसको अस्थि कलश को ले जाने वाले लोग उनसे संपर्क करके निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। इस पुनीत कार्य की शुरुआत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने अपने नवीन गृह स्थल बघवारी से की। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुरहट के विधायक अजय सिंह राहुल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह और ज्ञान सिंह जी के पिता स्वर्गीय श्री दिवाकर सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके की गई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि का जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, उनके भाई जगत सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने अजय सिंह का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मौजूद लोगों को इस पुनीत कार्य की जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि बहुत से लोगों की तकलीफों को देखकर हमने इस पुनीत कार्य की शुरुआत की है। जरूरतमंद लोग हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने ज्ञान सिंह चौहान के इस पुनीत कार्य की प्रशंसा की और कहा कि इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लोगों को उद्बोधन देने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और ज्ञान सिंह चौहान ने लोगों के अस्थि कलश ले जाने वाली ओमनी वैन की विधिवत पूजा अर्चना की और उसे हरी झंडी दिखाकर इस पुनीत कार्य के लिए रवाना किया। इस सादगीपूर्ण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 6 मार्च को जनपद पंचायत सीधी की स्वच्छता स्थायी समिति की बैठक जनपद पंचायत सभागार सीधी में समिति की सभापति श्रीमती जया सिंह, सदस्य श्री संतोष सिंह, सदस्य श्रीमती सुषमा सिंह की मौजूदगी में आयोजित की गई। बैठक में रखे गए एजेंडा अनुसार जनपद स्तर पर स्वच्छता की राजनीति वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कितनी राशि एवं किस मद में व्यय की गई है की समीक्षा की गई। बैठक में जनपद स्तर पर पंचायत को कितने शौचालय अधूरे हैं इसकी पंचायत वार दी गई जानकारी की समीक्षा की गई। बैठक में सभापति द्वारा बनाए गए शौचालय में कितने सक्रिय हैं और कितने निष्क्रिय हैं इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सार्वजनिक शौचालय के संचालन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। समिति के बैठक के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने जनपद पंचायत सीधी की स्वच्छता समिति की अध्यक्ष जयाजीत सिंह से बैठक में लिए गए निर्णय और मुद्दों पर जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर हम सबको जो जानकारी दी जा रही है उससे सभी सदस्य असंतुष्ट हैं। सभापति जया सिंह ने कहा कि करोड़ों की राशि खर्च कर दी गई लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही सभापति जया सिंह ने बनाए गए शौचालय की दुर्दशा पर भी अपना रोष जताते हुए कहा कि हम इन सभी मुद्दों को लेकर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से चर्चा करेंगे। मैम, आज आपकी स्वच्छता समिति की बैठक थी, क्या एजेंडा था, क्या मुद्दे थे, क्या चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए हैं? जी, स्वच्छता समिति की जब से हम लोग आए हैं तो ये दूसरी बैठक है। जनपद पहला एजेंडा था कि जनपद स्तर पर स्वच्छता की राशि वित्तीय 2022-23 और 23-24 में कितनी राशि प्राप्त हुई है, किस मद में व्यय हुई है, पर उसकी कोई जानकारी नहीं। आधी अधूरी जानकारी दी गई है, वो भी सही नहीं है। इसके लिए हमने कार्रवाई करने के लिए बोला है और देखते हैं आगे क्या होता है। और दूसरी है कि जो भी शौचालय बने हैं वो भी अभी भी चालू नहीं है जनपद अंतर्गत। जी 115 पंचायतों में तो बने भी हैं, बाहर से देखने में बने हैं, अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग बस खड़ी है, अंदर भी उसमें भी लिखा है सक्रिय है और वहाँ पूछने पर गलती हो गई, गलती से लिख गया है, ऐसा बोला गया है। तो पानी की सुविधा भी नहीं है। पहले जाके चेक करना चाहिए कि शौचालय बने हैं और उसमें पानी की सुविधा एक भी नहीं है, तो पहले जाके चेक कर जहाँ उसकी उपयोगिता है वहाँ दिया जाए। तो ये अधिकारियों द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, जानकारी कोई जितनी भी जानकारी दी गई है सब अधूरी है। उससे हमारे जो भी सदस्य हैं
कोई संतुष्ट नहीं है। और किन बिंदुओं की समीक्षा की है आपने और क्या सामने निकल के आया है? पंचायत स्तर से जो राशि दी गई है, व्यय हुआ है, उसमें 4,46,00,000 कुछ रुपए शामिल है। पर जितने भी राशि दी गई है वो किसी भी मतलब स्पष्ट नहीं बताया गया कि इस कारण दी गई है। उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ भी मतलब आधी अधूरी, यानी कुछ भी 2 साल से हमने बीटी के लिए बोल रखा है, अभी जाके मीटिंग हुई है इतना लिखने पर, लिखित देने पर, और उसके बावजूद भी अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले मीटिंग की जानकारी दी गई थी कि इस दिन होगी, फिर भी अभी कोई जानकारी नहीं है। ये चीजें जो आपके सामने निकल कर आई हैं, क्या आप इस पर सीओ साहब से भी चर्चा करिएगा? जी, सीओ साहब अभी इस टाइम पे नहीं है, बाहर कहीं गए हैं। उनके आने पर हम आके उनसे एक बार जरूर मिलेंगे। 6 मार्च को चुराट विधानसभा के ग्राम सिपुरवा में पूज्य दाऊद साहब की स्थिति में क्रिकेट टूर्नामेंट युवा चैलेंज कप सीजन 11 का फाइनल मैच पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुराट विधायक अजय सिंह राहुल भैया के मुख्य अतिथि में खेला गया। टूर्नामेंट में खेले जा रहे हैं फाइनल मुकाबले के बीच में टूर्नामेंट के आयोजक कमलेश सिंह डब्बू ने NTV न्यूज को बताया कि फाइनल मैच सिपुरवा VS बरगवा के बीच खेला जा रहा है। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी हैं, जो कि हमारे यहाँ के विधायक हैं, और ये टूर्नामेंट तकरीबन 11 वर्ष पूरा हो गया। स्वर्गीय दाऊद साहब के नाम पे टूर्नामेंट कराया जाता है, जिसका समापन है। इसमें कितने टीमें शामिल? इसमें 16 टीमें शामिल। फाइनल आज फाइनल है, सिपुरवा और बरगवा के बीच आज फाइनल खेला जा रहा है। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में पहुंचे मुख्य अतिथि अजय सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद मैदान में बैट लेकर चौके और छक्के लगाए। तमाम जो क्षेत्र की ओर से बस इतना भी कहूँगा कि आज धन्य अति तालियां बजाइए आदरणीय अजय सिंह भैया जी के स्वागत में। युवाओं को फाइनल मुकाबले में सिपुरवा VS बरगवा के बीच खेला गया, जिसमें सिपुरवा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 ओवर में 10 विकेट खोकर 87 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें बरगवा टीम 13.5 ओवर में 88 रन 7 विकेट खोकर विजय प्राप्त की। 3 विकेट से बरगवा टीम विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि चुराट के विधायक अजय सिंह राहुल ने विजेता और उप विजेता तथा अन्य खिलाड़ियों को विजेता ट्रॉफी प्रदान की। मैच में मैन ऑफ द मैच शिवम पटेल और मैन ऑफ द सीरीज विक्रम सिंह रहे। बेस्ट बॉलर विक्रम सिंह, सिपुरवा बेस्ट बल्लेबाज अनूप पटेल बरगवा रहे। निर्णायक बलदेव यादव शिव कुमार रावत रहे। 6 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के भिन्न में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 25 लाख किसानों को 755 करोड़ रुपए एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 80 लाख से अधिक किसानों को 1,816 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सीधी जिले के 8,689 पात्र किसानों के खाते में खरीफ 2023 1.2 करोड़ रुपए की दावा राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 1,31,363 किसानों को 26 करोड़ 27,26,000 रुपए की राशि अंतरित की गई। कलेक्टर कार्यालय के NIC कक्ष से कलेक्टर साकेत मालवी, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग संजय कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्र सिंह बघेल तथा किसानों द्वारा सहभागिता की गई। रिपोर्टर माही रौतेला ने बताया कि प्रहलाद नारायण मीणा SSP नैनीताल के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रकाश चंद SP सिटी हल्द्वानी नोडल अधिकारी निर्वाचन के पर्यवेक्षण में उमेश कुमार मलिक प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी के नेतृत्व में हल्द्वानी पुलिस द्वारा ITBP फोर्स के साथ थाना हल्द्वानी के मंगल पड़ाव और मंडी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से आम जनता को निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान करने के लिए आश्वस्त किया गया। फ्लैग मार्च में श्री महेंद्र प्रसाद, मनोज कोठरी, SSI हल्द्वानी श्री दिनेश चंद्र जोशी, प्रभारी चौकी मंगल पड़ावा थाना पुलिस बल समेत पैरामिलिट्री सुरक्षा बल उपस्थित रहे।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम बोले कांग्रेस के माथे पाप, कार सेवकों पर गोलियां चलाई। भिंड में कहा एक भाई साहब पैदल घूम रहे, उनकी पार्टी ने राम का विरोध किया। गुना में ट्रेनी विमान क्रैश, पायलट घायल। नीमच से भरी थी उड़ान, इंजन में खराबी आने से हादसा। गुना में सिंधिया से लिपटकर रोई किसान महिलाएं। केंद्रीय मंत्री बोले चिंता मत करो, मैं मुआवजा दिलवाऊंगा। और एमपी में आखिरी पड़ाव पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल बोले राम मंदिर के उद्घाटन में आदिवासी राष्ट्रपति नहीं दिखी, उन्होंने क्या गलती की थी। और अब से राष्ट्रीय हलचल। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की सलाह, कहा जनता के बीच सोच समझ कर बोले। कांग्रेस नेता ने पीएम को कहा था पनौती मोदी। यूक्रेन जंग में हैदराबाद के युवक की मौत, धोखे से रूसी सेना में भर्ती करवाया गया। 9 दिन पहले गुजरात का युवक मारा गया था। 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी कानून, जाति जनगणना होगी। और भारत के साथ फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट नहीं करेगा मालदीव। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।